So today I am discussing about जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जम्मू और कश्मीर के दंगों के बारे में फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ 1947 से लेकर अब तक कि इस इंसर्जेंसी यानी इन दंगों के पीछे कारण क्या है और ये दंगे आखिर इतने बढ़ क्यों रहे हैं, वाई। तो सबसे पहले कारण जानते हैं। तो मुख्य कारण यही है कि जब 1890 से लेकर 1941 तक जो जनगणनाएं थी जम्मू एंड कश्मीर की यानी आज़ादी से पहले की, तब उन जनगणनाओं के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4 to 6% हिंदू लोग थे एंड 94 to 96% मुस्लिम लोग थे। मुस्लिम लोग तो वहाँ पर मुस्लिम बहुलता थी। एंड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस यानी इंडिया की स्वतंत्रता के बाद भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग थे। अब जो जम्मू और कश्मीर है ना, वो पहले एक रियासत थी। रियासत बोले तो जहाँ पर राजा लोग राज किया करते थे। तो आज़ादी से पहले भी रियासत थी और आज़ादी के बाद भी जब तक एकीकरण नहीं हुआ था तब तक जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी। और वहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पर महाराजा हरि सिंह राज किया करते थे। तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम बहुलता थी। तो मुस्लिम बहुलता के कारण वहाँ पर राजा हरि सिंह के खिलाफ कई सारे प्रदर्शन हुए, कई सारे विरोध हुए। तो राजा हरि सिंह ने सोचा कि नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और वहाँ पर 1951 के अंदर पहली बार चुनाव हुआ, यानी जम्मू और कश्मीर राजा के शासन से मुक्त हुआ और वहाँ पर 1951 के अंदर पहला चुनाव हुआ। तो पहले चुनाव के अंदर धर्मनिरपेक्ष पार्टी वो एक यानी एक तरफी पार्टी यानी उसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ, धर्मनिरपेक्ष पार्टी जिसके कर्ता धर्ता थे शेख अब्दुल्ला जिसके कर्ता धर्ता थे वो पार्टी खड़ी हुई। और जाहिर सी बात है एक तरफी थी तो एक तरफी जीत मिली। शेख अब्दुल्ला बन गए CM चीफ मिनिस्टर। तो ये हो गया। अब शेख अब्दुल्ला है ना, वो दो तरफा थी यानी बिना पेंदे का जो लोटा होता है ना उसके समान थे। वो मुसलमानों के साथ भी थे और वो इंडिया यानी जो अपना केंद्र सरकार है जो दिल्ली है उसकी साइड में भी थे। यानी वो केंद्र में भी आया जाया करते थे और वो मुसलमानों को यानी जम्मू एंड कश्मीर की आबादी को जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान थे उनको वो ये भी कहा करते थे कि आई एम विथ यू, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। यानी वो दल बदलू थे, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। तो ये सब चल रहा था। और जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर के लिए इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ होती रहती है। पाकिस्तान कहता है कि जम्मू और कश्मीर मेरा है और हिंदुस्तान कहता है कि हमारा है। तो उसके बाद में आखिरकार हिंदुस्तान के पास आया ये जम्मू वाला इलाका जिसे जम्मू घाटी कहते हैं, जम्मू घाटी, वो हिंदुस्तान के पास आया। लेकिन उस जम्मू घाटी के अंदर जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक पार्टी होती है जो पाकिस्तानी पार्टी होती है। वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सत्ताधारी होती है। सत्ताधारी बोले तो वहाँ पर CM तो थे शेख अब्दुल्ला, लेकिन जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों को हैंडल कर रही थी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन पार्टी, लिबरेशन फ्रंट। तो JNK लिबरेशन फ्रंट के बहकावे में आकर वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे ना उन्होंने भी आक्रोश शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, हमको पाकिस्तान के अंदर मिलना है। अब वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे और जो CM साहब थे शेख अब्दुल्ला साहब, उनकी जो राजनीति थी ना वो स्थिर नहीं थी। वो कभी हटाए जा रहे थे, कभी वापस आ रहे थे, कभी हट रहे थे, कभी वापस आ रहे थे। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया ना कि वो बिना पेंदे के लौटे थे।
जैसे ही मुसलमानों को ये लगता कि शेख अब्दुल्ला हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के साथ मिल रहे हैं, तो वो वहाँ से उनको गुड़ा देते, यानी वो उनको बर्खास्त कर देते। और जैसे शेख अब्दुल्ला को ये पता चलता कि मुसलमान अपने खिलाफ हो गए हैं, तो शेख अब्दुल्ला उनसे मिन्नती करते कि आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। तो शेख अब्दुल्ला वापस आ जाते। तो वो आते जाते आते जाते आते जाते ऐसे ही उनका कार्यकाल रहा, कभी आ गए कभी चले गए, लेकिन वो परमानेंट थे। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई ना, तब तक वो आते जाते ही रहते थे, यानी वो सीएम तो थे तब तक के लिए, चाहे वो आते जाते हो। तो 1982 के अंदर शेख अब्दुल्ला मर जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। 1980 के अंदर शेख अब्दुल्ला जो मुसलमानों के लिए अच्छे बनने के लिए जो अपना जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ के 300 क्षेत्रों के, या फिर कह दीजिए कि 300 विलेजेस के नाम बदल देते हैं, उनके नाम इस्लामी नाम के आधार पर रख देते हैं, यानी मुसलमानों के अनुसार रख देते हैं। अब वहाँ पर दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ % हिंदू तो थे ही, तो हिंदू लोग वहाँ पर दंगे शुरू कर देते हैं। तो वो दंगे तो 1980 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन 1982 के अंदर शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र, उनके बेटे, जिनका नाम होता है फारूक अब्दुल्ला, वो आते हैं शासनकाल में, वो अपने पिताजी की जगह लेते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जैसे ही शासनकाल में आते हैं ना, तो फारूक अब्दुल्ला बिना पेंदे के लौटे नहीं होते हैं, वो एक साइड होते हैं, वो इंडिया की साइड नहीं होते हैं, वो होते हैं पाकिस्तान की साइड, यानी मुसलमानों की साइड। वो हमेशा से इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं, हमेशा से, जब से वो सीएम बने थे तब से वो इंदिरा गांधी के विरोध में थे। तो फारूक अब्दुल्ला और उनके एक रिश्तेदार थे, शायद तक उनके बहनोई थे, जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद साहब, वो और वो अपने फारूक अब्दुल्ला, वो दोनों मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा देते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा देते हैं। वैसे भी उनकी क्या औकात थी, हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार कैसे गिरी थी। इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, जो उनकी एंडिंग थी, तो उसी टाइम उनकी सरकार गिरी थी। लेकिन वो समझते हैं कि हमने गिराया है, तो ठीक है, मान लिया कि उन्होंने गिराया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को ये पता नहीं था कि ये जो अपना बहनोई है गुलाम मोहम्मद साहब, ये साला अपने को भी खाएगा। तो गुलाम मोहम्मद साहब फारूक अब्दुल्ला की सत्ता को छीन लेता है। कैसे छीनता है? 1984 के अंदर फिर से चुनाव होते हैं। तो 1984 के चुनाव के अंदर फारूक अब्दुल्ला को हटाकर गुलाम मोहम्मद साहब वहाँ के सीएम बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब वो कहते हैं ना कि गद्दार गद्दारी सीखता है अपने मालिक से, तो फारूक अब्दुल्ला से जीएम साहब यानी गुलाम मोहम्मद साहब ने गद्दारी सीख ली और उनका ही तख्ता पलट कर दिया। अब आ गया गुलाम मोहम्मद साहब, जीएम साहब। अब होता है जीएम शाह के बाद वाला जो शासनकाल था ना, वो शुरू, और उसके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो उनके शासनकाल में 1986 के अंदर अनंतनाग क्षेत्र के अंदर दंगे होते हैं, अनंतनाग। और वो दंगे क्यों होते हैं? बिकॉज जो अपना गुलाम मोहम्मद शाह है ना, वो जम्मू के अंदर एक सचिवालय होता है और उस सचिवालय के अंदर एक मंदिर होता है। तो उस वो मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पर एक मस्जिद बना देता है। जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं उनके नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है। तो अपने जो हिंदू लोग होते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, वो उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और दंगे करते हैं। तो वो दंगे शुरू होते हैं। अब एक तो वो कारण था उन दंगों का। अब दूसरा कारण था कि वहाँ के मुसलमान लोग हैं ना, वो भी हिंदुओं के विरुद्ध हो जाते हैं। बिकॉज उस टाइम में जो राम मंदिर का विवाद, जो राम मंदिर वाली जगह थी, उसका भी विवाद चल रहा था। तो सरकार है ना, वो जो अपना बाबरी मस्जिद होती है उसके पास में वो हिंदुओं को ये अनुमति दे देती है कि आप वहाँ पर जाकर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस कारण वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान होते हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं सरकार से। तो अब दंगे दुगुने रफ्तार से बढ़ जाते हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान वापस से हो जाता है 1986 के अंदर। अभी हो जाता है
अब 1987 के अंदर फिर से चुनाव की घोषणा की जाती है, बिकॉज सरकार तो बदलनी होती है हर 5 साल के अंदर। तो अब जो फारूक अब्दुल्ला साहब है ना, वो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ हाथ मिला लेते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमको जीतना है, हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी को जीतना है। तो उनका और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है। जैसे उनका गठबंधन होता है और 1987 के चुनाव होते हैं तो फारूक अब्दुल्ला साहब जीत जाते हैं। लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम लोग होते हैं और वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाली जो पार्टी होती है, वो कहती है कि आप लोगों ने धांधली की है चुनाव के अंदर, आप लोगों ने धांधली की है, बिकॉज यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुसलमान लोग वो गुलाम मोहम्मद शाह को वोट देने वाले थे, तो फारूक अब्दुल्ला कैसे जीत सकता है? आप लोगों ने गद्दारी की है, नहीं, हम लोग आपका विरोध करेंगे। तो इस वजह से जो जम्मू और कश्मीर के जो दंगे थे वो फिर से बढ़ जाते हैं और वो उग्र रूप ले लेते हैं, वहाँ पर उग्रवाद आ जाता है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि 1980 के दौर में जो ISI जो पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन होता है, वो भी जम्मू और कश्मीर के अंदर इंटर कर जाता है। और वो जो ISI संगठन है ना, वो अपने तरीके से हेट फैलाता है, अपने तरीके से वो जो मुस्लिम लोग हैं ना उनको उकसाता है। तो 1980 से ISI भी था और अभी 1987 के अंदर सत्ता पलट हो गई थी। जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे वो राजीव गांधी की साइड में हो गए थे। अब ISI भी था और जो मुस्लिम लोग थे वो भी हेट कर रहे थे, उनके अंदर भी हेट बढ़ गई थी, बिकॉज जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था वो भी हेट बढ़ा रहा था। अब मुस्लिम लोगों को कंट्रोल करना कठिन हो रहा था, बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था। अब वहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट होता है वो अपने आतंकवादी संगठन जैसे जैश-ए-मोहम्मद, अल्लाह टाइगर्स, पीपुल लीग और भी अलग अलग नाम के वो आतंकवादी संगठन बनाता है। और वो 1989 के मिड से, यानी आफ्टर 6 मंथ्स, 1989 के जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद से जो कश्मीर के अंदर जो भी हिंदू लोग ऊंच पदों पर काम कर रहे थे, ऊंचे पदों पर कार्यरत थे, वो उन लोगों को मरवाना शुरू कर देता है अपने आतंकवादी संगठनों के द्वारा। तो वहां पर अब से कत्लेआम शुरू हो जाता है हिंदू लोगों का, ध्यान रखना, हिंदू लोगों का वहां पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। तो ये दंगा 1989 में अपना विकराल रूप ले लेता है, बिकॉज वहां पर आतंकवादी संगठनों का प्रहार, उनका वार शुरू हो जाता है और वो भी बोले तो 100x स्पीड से, 100 गुना की गति से शुरू हो जाता है वहाँ पर हमलों का प्रहार। अब ये हमले हो रहे थे। अब इसी बीच में दिसंबर के 1989 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राज्यपाल बदला जाता है और वहाँ पर राज्यपाल बनाया जाता है जगमोहन मल्होत्रा को। अब ये जो जगमोहन मल्होत्रा था ना, ये था मुसलमानों की साइड में, और जो अपना फारूक अब्दुल्ला साहब थे वो जगमोहन मल्होत्रा से चिढ़ते थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि यदि यहाँ का राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा बन गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कंफर्म है। तो जैसे ही दिसंबर के अंदर 1989 के अंदर जगमोहन मल्होत्रा वहाँ का राज्यपाल बनता है, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं अपने सीएम के पद से। अब वहाँ पर कोई सीएम नहीं था, तो वहाँ पर अब राज्यपाल शासन घोषित कर दिया जाता है। राज्यपाल के अंडर में पूरा शासन होता है, जगमोहन मल्होत्रा के अंडर में। अब जगमोहन मल्होत्रा जो कि था मुसलमानों के साइड, वहाँ का जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साइड में, अब जैसा जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट चाहेगा वैसा काम होगा, वैसा जगमोहन मल्होत्रा करेगा। अब चित भी अपनी और पट भी अपनी। अब देखो आगे आगे क्या होता है। अब इसके बाद में आगे 21 से 23 जनवरी के बीच 1990 के अंदर 21 से 23 जनवरी के बीच में बहुत से हमले करवाए जाते हैं, वो भी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के द्वारा, और वो भी जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर, और वो भी हिंदुओं के ऊपर।
जो हिंदू पंडित लोग थे उनके ऊपर। अब हिंदू पंडित लोग हैं ना, वो इन हमलों के कारण जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, वो वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं। और लगभग मार्च या फिर फरवरी 1991 या फिर 90 तक वो सभी जो हिंदू लोग थे वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं। और वो पलायन कर कर जो जम्मू और कश्मीर का जो दक्षिणी इलाका होता है वहाँ पर कैंप्स होते हैं, वहाँ पर सुरक्षित कैंप्स होते हैं, वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और जो भी मिडिल क्लास से ऊपर के जो भी वहाँ पर वो पलायन करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो शहरों में जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन जिनके पास रुपए नहीं होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो वहीं पर रहते हैं। अब वहाँ पर एक पुनरु ऐसे कुछ आंदोलन या फिर ऐसा कोई संगठन बनता है, उन्हें जो लोग छोड़कर आए थे उन लोगों को वापसी के लिए वहाँ पर पुनरु संगठन बनता है। तो वो पुनरु संगठन होता है ना, वो मांग करता है अपना एक सेपरेट इलाके के लिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमको एक सेपरेट इलाका चाहिए जिसके अंदर जो पंडित लोग हैं जो वहाँ से पलायन करके आए हैं वो वहाँ पर रह सके। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट, जो लिबरेशन फ्रंट होता है, वो इसका विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर का डिवाइडेशन नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर जैसा था वैसा ही रहेगा, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो पुनरु संगठन था उसका विरोध किया जाता है और जैसे तैसे डिवाइडेशन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। अब ये जैसे जैसे 1991 में दंगे शुरू होते हैं और बढ़ते जाते हैं चलते जाते हैं और 2000 की साल भी आ जाते हैं, तब तक ये दंगे ऐसे चलते जाते हैं। और 2004 के अंदर जो पाकिस्तान होता है वो कहता है कि भाई साहब हम लोग हैं ना, हम लोग अपने जो भी आतंकवादी लोग हैं, जो भी हमारे लोग हैं ना, हम उनको मना कर देते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्यों मना करते हैं? बिकॉज जो पाकिस्तान के उस टाइम के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है। अब पाकिस्तान वाले कहते हैं कि साला हमारे ही कुत्ते हमें को भौंक रहे हैं, हमें पे आक्रमण कर रहे हैं। अब पाकिस्तान वाले बौखला जाते हैं और हिंदुस्तान से कहते हैं कि जी हाँ, हम यह मंजूरी लेते हैं कि हमारे लोग वहाँ पर है, हमारे लोग वहाँ पर हथियार पहुँचाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, इस्लाम के लिए बढ़ावा देते हैं, तो हम लोग 2004 यानी इसी साल से हमारे लोगों को रोक देंगे। लेकिन वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं कि उनका जो ISI संगठन है वो भी रुक जाएगा। बिकॉज उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि ये ISI संगठन तो अपना अकेला था, वो किसी की बाप की भी बात नहीं मानता था। तो ये कोई कंफर्म नहीं था कि ISI संगठन भी वहाँ से अवरुद्ध हो चुका है, वहाँ से रुक चुका है। तो अंदाजे से रुक भी सकता था पाकिस्तान का कहना मानकर, लेकिन ये भी हो सकता था कि ना भी रुके। तो 2004 से पाकिस्तान तो कबूल कर लेता है और अपने जो भी संगठन थे उनको बंद करा देता है। लेकिन फिर भी जम्मू और कश्मीर के अंदर विरोध वैसे ही चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मुसलमान लोग जाता थे तो विरोध तो चलना ही था। अब 2004 से 2011-12 तक वहाँ पर दंगे भी चल रहे थे और वहाँ पर जो अपने हिंदुत्व के जो यात्री लोग थे जो केदारनाथ वगैरह जाते थे उनके लिए भी खोल दिए गए थे रास्ते कि आप जा सकते हैं। और लगभग फरवरी 2012 के अंदर कुछ आतंकवादियों को अपने BSF और अपने CRPF के द्वारा मार गिराया था। और 2012 के बाद में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जो घटनी नहीं चाहिए थी। 2012 के बाद में होता यह है कि जो उनका हिजाबुद्दीन जो संगठन था, जो मुसलमानों का एक आतंकवादी संगठन था हिजाबुद्दीन, उसका एक मेंबर मर जाता है, उसके एक मेंबर को अपने सैनिकों के द्वारा मार दिया जाता है। अब 2016 के अंदर तो उरी अटैक करता है, जो उरी अटैक हुआ था, और 2018 के अंदर सुंजुआन का हमला किया जाता है हमारे सैनिकों के ऊपर। और फेब 2019 के अंदर जो वैलेंटाइन डे होता है उसी दिन 14 फेब और 2019 उसी दिन पुलवामा अटैक किया जाता है, जिसके अंदर अपने 40 CRPF के जवान शहीद हो जाते हैं। तो वो जैसे मोहम्मद वो अटैक करता है बोखलाट के अंदर, बिकॉज जो एक संगठन था उसका एक मेंबर मारा गया था, तो उसी बोखलाट के अंदर वो हमला करता है। और हमला करने के बाद अपने सैनिकों का भी नुकसान होता है और उनके उग्रवादियों का भी नुकसान होता है। बिकॉज पुलवामा हमले के बाद
हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देती है, पाकिस्तान के अंदर उनके घर के अंदर घुसकर उनको मारती है। और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 से पहले हो चुकी थी, आपको पता होगा। उरी के जो सैनिकों को मारा गया था उसके विरोध के तौर पर। तो ये सारे काम हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, अभी भी क्या उस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐसे हमले होते हैं? तो इसका आंसर मिलेगा यस, उसके अंदर अभी भी ऐसे हमले होते हैं। बिकॉज कोई कास्ट की गलती नहीं होती है, गलती होती है विद्वानों की। जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं ना, गलती उनकी होती है। वो अपनी एक पर्टिकुलर कास्ट को बहकाते हैं। जैसे मुसलमान लोग हैं, उनके अंदर जो बड़े बड़े मौलवी साहब होते हैं, जो बड़े बड़े नेता साहब होते हैं, वो बहकाते हैं कि हमारे अल्लाह है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम जो करेंगे वो सही होगा, हमें जन्नत मिलेगी, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोजत मिलेगी। तो वो इस तरह मुसलमानों को बहकाते हैं और मुसलमान लोग बहकावे में आकर हमला करते हैं। और वही बात हिंदुओं पे भी लागू होती है। हिंदुओं के जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं वो भी इसी तरह बहकाते हैं कि हमारे भगवान है, हमारे वो है, हमारे फलाना ढिमकाना, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, भगवान हमारा साथ देंगे। तो कोई भी काम होता है, कोई भी बड़ा सा बड़ा जो भी कांड होता है ना, उसके पीछे होते हैं बड़े बड़े धर्म गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। धर्म गुरुओं का ये अपना प्लान होता है कि बस हमारा धर्म सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो बस छोटा मुंह और बड़ी बात, बस इतनी कहनी है आपसे कि क्या भगवान कभी आकर कहते हैं, गॉड कभी आकर कहते हैं, अल्लाह कभी आकर कहते हैं कि हमारे धर्म का परचम लहराओ? क्या कभी किसी किताब के अंदर ये लिखा गया है? चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबिल हो, कोई भी किताब हो, क्या कभी किसी के अंदर लिखा गया है कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है? आप यदि हमारे धर्म के अनुसार चलोगे तो आपको सर्वश्रेष्ठता मिलेगी? किसी के अंदर नहीं लिखा गया ना, नहीं ना। जबकि ये धर्म ग्रंथ है ना, ये तो हमें ये सिखाते हैं कि इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए। इंसान हो तो इंसान की तरह जियो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। यदि मैं गलत बोल रहा हूं ना तो आप जरूर कमेंट कर देना। लेकिन मैंने जहां तक मैंने गीता को पढ़ा है अभी तक, पर्सनली गीता को मैंने जहां तक पढ़ा है ना, वहां तक गीता के अंदर तो यही उद्गृत है, एक इंसान को किस तरह अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना चाहिए। तो कोई भी धर्म कभी भी किसी को यह नहीं सिखाता कि आप धर्म के लिए लड़ाई करो। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो इंसर्जेंसी, यानी जो भी दंगे जो 1947 से चले आ रहे हैं और जो टिल नाउ यानी अभी तक जो चल रहे हैं, उसके पीछे मुख्यतः क्या कारण है? मुख्यतः एक ही कारण है, धर्म। अपना धर्म इज द बेस्ट, बस यही ईगो मुख्य कारण है इसका, और कोई कारण नहीं है। तो चलिए, मैं लेता हूं आपसे इस वीडियो के लिए विदा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नई पास्ट घटना के साथ, पास्ट मूवमेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, खुदा हाफिज एंड टेक केयर योरसेल्फ। तब तक के लिए बाय बाय।